सातवाहन का हमने कुछ फैक्ट हमने देखे यहाँ पे। बेटा हमारी कहानी कहां पहुंच गई है, हम लोग बेटा क्या पढ़ा था बे, मौर्योत्तर। ठीक है भाई, मौर्योत्तर मतलब मौर्यों के बाद का काल में आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, जहां बेटा आनंद हम लोगों ने क्या बात करी यहाँ पे, भाई भारत में बेटा किस तरह के राज्य बे, भाई जब आपका अशोक मर गया बेटा, अशोक के बाद जो फिसड्डी बेटा राजा है उनके टाइम पे यहां पे कुछ विदेशियों ने बेटा क्या कर दिया, यहां पे आक्रमण किया। ठीक है भाई, इस वजह से भारत में बेटा मौर्योत्तर में दो तरह के राज्य बेटा क्या में स्थापित आपके हुए। ठीक है सर, एक कौन से आपके, एक आपके हुए स्वदेशी राज्य जो बेटा कहां पनपे थे आपके, इस वाले एरिया में, यहां बेटा आपके पनपे आपके स्वदेशी राज्य। ठीक है, और बेटा इधर साइड में जो राज्य पनपे वो कौन से थे आपके पे, इधर का कौन सा आपके, ये आपके बनपे विदेशी राज्य। ठीक है भाई, स्वदेशी राज्य में कितने राज्य हुए आपके यहां पे, मूल रूप से 3 राज्य। भाई पहला आपका पे शुंग वंश, भाई किसके बाद आया आपका, ये मौर्य के बाद शुंग आया। सेकंड पे कौन सा आपका पे, कण्व आया। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना किसने करी, कमल पुष्यमित्र शुंग ने करी। ठीक है बेटा, पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या करी थी, बृहद्रथ बेटा, जो कौन था आपका मौर्य वंश का अंतिम राजा। ठीक है भाई, दूसरा कौन भाई, इसके बाद बेटा कौन, कण्व आया। कण्व ने सर किसकी हत्या करी थी, शुंग वंश के अंतिम राजा कौन था, कौन था देवहूति। भाई शुंग वंश के अंदर 4 राजा हुए ना। ठीक है, देवहूति का किसने कर दिया, हत्या किसने कर दी। ठीक है भाई, इसके बाद जाकर के 2 बेटा राज्य इधर आपके पनपे, एक राज्य बेटा आपका इधर दक्षिणी पनपा। सर ये कौन सा आपका पे, ये था आपका सातवाहन, ये आपका सातवाहन हुआ। ठीक है, और सातवाहनों में कुल मिलाकर सर कितने राज्य हुए आपका पे, 8 बेटा, इसमें आप कुल मिलाकर के आपके यहां पे राज्य हुए, मैंने आपको ये समझाया। ठीक है, अब अगर बेटा आपको याद हो, मैंने आपको बताया था फिर मगध, जो आपका मगध है भाई, मगध में जब अशोक हुआ करता था तो बेटा अशोक ने आक्रमण किया था सर कहां, कलिंग पे। का मतलब भाई अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, और कलिंग को बेटा कहां मिला लिया था, अपने मिला लिया था। लेकिन जब अशोक के बाद बेटा फिसड्डी राजा आ गए, दशरथ बृहद्रथ पे, और बेटा बाद में उनका वो भी नष्ट हो गए, बेटा शुंग कर्ण वंश आ गए, तब कलिंग ने बेटा एक बार अपने आप को फिर से क्या कर दिया, स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, कलिंग ने बेटा एक बार अपने आप को फिर से स्वतंत्र कर लिया, और बेटा यहां पे कलिंग में भी एक नया वंश पनप गया। ठीक है भाई, कलिंग में भी आपका एक नया वंश पनप गया, इसे हम बोलते हैं चेदी वंश। इसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, चेदी वंश। क्या आपको बात पल्ले पड़ रही है भाई, इस वंश को हम क्या बोलेंगे, चेदी वंश। बेटा आपका यहां बनता चेदी वंश आपका यहां पनप गया है। ठीक है भाई, चेदी वंश भी कैसा है सर, ये भी आपका स्वदेशी वंश है। ठीक है भाई, विदेशी वंश कहां होंगे आपके, इधर से भाई, क्योंकि देखो इधर आपका अरब सागर, इधर बंगाल खाड़ी, इधर आपका हिमालय। भाई आक्रमण कहां से होंगे आपके, यहां से। सर कितने लोगों ने आक्रमण किया यहाँ पे, 4 लोगों ने। सर पहला कौन सा आपका पहला आपका हिंद यवन। ठीक है, हिंद यवन। दूसरा बेटा दूसरा आपका शक, तीसरा पल्लव। ठीक है बेटा, चौथा आपका कुषाण। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने शुंग देख लिया, कण्व देख लिया, मतलब मौर्योत्तर में, सातवाहन हमने देख लिया। अब बेटा हम लोग क्या देखा, कलिंग में बेटा कौन सा देखा, चेदी हम देखेंगे। फिर हम चलेंगे बेटा विदेशी राज्यों में। ठीक है भाई, इधर आपके हो गए आपके, ये बेटा आपके हैं स्वदेशी राज्य आनंद, और स्वदेशी ये कौन आपका, ये बेटा आपके हैं विदेशी राज्य, विदेशी राज्य आपके हैं। ठीक है, तो भाई आप हेडिंग लिख लो, चेदी वंश की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक की कहानी सबको क्लियर हो रही है, सीमेटा कोई दिक्कत नहीं आपका चेदी वंश को जरा कहानी हम इसकी भी अब देख लेते हैं। ठीक है, चलो अब जो आपका ये चेदी वंश है, जो आपका ये चेदी वंश है भाई कमल, पहली बात, इस चेदी वंश को एक नाम और देते हैं, नाम लिख लो, इसे महामेघ वाहन वंश भी कहा जाता है। भाई इसे हम क्या बोलते हैं, महामेघ वाहन, महामेघ वाहन वंश भी कहा जाएगा। एक बात आप ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अब चेदी वंश के बारे में भाई शुरुआती दौर पे हमें इसके बारे में 2 बातें जान लेनी चाहिए।
भाई कमल कितनी बातें? 2 बातें हमें जान लेनी चाहिए हैं। भाई पहली बात, इस वंश का बेटा संस्थापक कौन था? ठीक है भाई। दूसरा, इस वंश के बारे में हमें जानकारी हमें कहां से मिल रही है? ठीक है भाई, शुरुआती दौर में इसके बारे में मुझे यहां पे 2 बातें जान लेनी चाहिए है। ठीक है भाई, इस वंश का संस्थापक कौन रहा? ठीक है, तो यहां पे इस बात की हमें जानकारी कहां से मिल रही है? ठीक है, तो भाई इस वंश का संस्थापक कौन हो? कमल बोलता बे, कौन है बे? इस वंश का संस्थापक। ठीक है भाई, संस्थापक हुआ कौन बे? महामेघवाहन। ये एक आदमी है, उसी के नाम पे वंश है। लिखो भाई, इस वंश का शब्द लिखो महामेघवाहन। महामेघवाहन, महामेधौ है बेटा, ये धौ मतलब धनुष वाला। ठीक है, मेघवाहन ये इसका बड़ा आपका पे राजा है यहां का, जिसने इसकी स्थापना करी है। ठीक है, और बेटा बे इसकी जानकारी बबीता हमें जहां से मिलती है, ठीक है बेटा, वो हमें मिलती है हाथी गुफा अभिलेख से। किसका था बबीता बेटा हाथी गुफा अभिलेख? बे खारवेल का। कहां था? कलिंग में। कल तो पढ़ाया था। ठीक है, लिखा देखो, इसकी जानकारी मिलती है हाथी गुम्फा। देखो बेटा कहीं पे गुम्फा लिखा रहेगा, गुफा है, गुफा ही है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। भाई ये बताने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए भाई हाथी गुफा जो अभिलेख है, ये अभिलेख किसका था सीमा? ये खारवेल का था भाई, इसीलिए हम इस अभिलेख को हम एक और नाम का क्या बोलते हैं? खारवेल का अभिलेख भी कहते हैं अपने। और भाई दोनों को मिला के बोलेंगे तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख कह देंगे। ठीक है सर, ये कहां था आपका? बे कलिंग में। भाई ये अभिलेख कहां है आपका? बे कलिंग में। और बेटा कलिंग कहां पड़ता है आपका? बे ओडिशा के अंदर। ठीक है, इतनी बातचीत सबको पल्ले पड़ रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं, किसी को पे बात समझते हैं। अब कमल भाई इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? पहला बेटा राजा कौन है आपका? बे महामेघवाहन। ठीक है भाई, इस वंश में कुल मिलाकर के 2 राजा आए। ठीक है, जो हमको पढ़ने चाहिए हैं भाई। एक तो आया आपका पे महामेघवाहन, जो इसका संस्थापक रहा, और बेटा इस वंश का सबसे मजबूत शासक जो रहा वो रहा बेटा आपका पे खारवेल। खारवेल हुआ इसका दूसरा राजा। ठीक है भाई, पहला कौन हुआ आपका? महामेघवाहन, और दूसरा कौन सा आपका? दूसरा कौन सा आपका? खारवेल। ठीक है भाई, दूसरा आपका खारवेल इसका दूसरा राजा हुआ। यहां तक की बबीता बात पल्ले पड़ रही है। तो बेटा बबीता खारवेल किस वंश का बेटा था? ये कौन सा वंश का? बे चेदी वंश का। और अगर चेदी वंश ऑप्शन ना हो तो बे कौन सा? बे महामेघवाहन। महामेघवाहन वंश का बेटा ये राजा हुआ। ठीक है, संस्थापक बेटा अलग है, लेकिन बेटा प्रमुख राजा आपका यही हुआ। ठीक है भाई, कॉपी के बीच में लिख लो खारवेल के बारे में बातचीत। ठीक है भाई, कॉपी के बीच में लिख लो खारवेल के बारे में। ठीक है, सीमा बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? सीमा कुछ बोल रही है क्या? इसका नाम किसने रखा? खारवेल। बेटा पता नहीं यार, किसने रखा होगा, सबसे ज्यादा खार खाता होगा, हो सकता है बेटा यहां पे। ठीक है, फिलहाल लिखो खारवेल के बारे में। खारवेल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है सर, क्या क्या जानना है इसके बारे में हमें? पहली बात लिखो भाई, ये इस वंश का सबसे महान राजा था। ये कभी आपसे बेटा पूछ देगा चेदी वंश का सबसे महान राजा कौन? खारवेल। ठीक है भाई, ये आपका पे इस वंश का सबसे महान राजा भी यही है। इस वंश का याद ना पे सबसे महान राजा है, ध्यान रख लेना। इस वंश का ये सबसे महान राजा है। ठीक है, हो गया है। ठीक भाई, दूसरी बात इसके बारे में क्या जाननी चाहिए है? ठीक है भाई, आपका बे जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे। ठीक है बेटा, एक नाम लिखो यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर बेटा कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है भाई, आपका पे ऋषभदेव ये प्रथम तीर्थकर थे। भाई ऋषभदेव जो है, इन्हें जिनसेन भी कहा जाता है। जिनसेन सर, जिनसेन किन्हें मतलब बे ऋषभदेव को। जिन मतलब क्या होता है? जिन बेटा किस मतलब बे, जिन से क्या मतलब आपका बे? जैन। और जिन मतलब जिससे ज्ञान प्राप्त हो गया, उस हम क्या बोलेंगे? जिन। बेटा इसी को केवल्य भी कहते हैं। मैंने आपको ये वहां भी आपको मैंने यहाँ पे समझाया था। ठीक है, एक बात लिख लो
हो गया है। चलिए अब भाई दूसरी बात, ये जो खारवेल है इसके बारे में बेटा आपको जानकारी, भाई जाहिर सी बात है इसके बारे में जानकारी हमें कहां से मिलेगी, भाई हाथी गुफा अभिलेख से, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई इसके बारे में जानकारी हमें पे हाथी गुफा अभिलेख, हाँ बे, अच्छा हाँ बेटा बे इसकी मूर्ति, ये ऋषभ देव जो जिनसेन है इसकी मूर्ति लिखा, आप लिखो इसकी मूर्ति, ठीक है भाई ये मगध से लाया था ये, ठीक है मगध से बेटा कहां लाया ये कलिंग में, ठीक है लिखा लिखो भाई यहां पे ऋषभ देव यानी जिनसेन की मूर्ति ये कहां था बे, मगध से बेटा कहां लाया, कहां पे कलिंग में, कौन लेके आया, खारवेल, पहली बात, ठीक है भाई खारवेल चेदी वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा, और ऋषभ देव जो बेटा आपका भी जैन धर्म के पहले तीर्थकर हैं, ठीक है जिनसेन इनकी मूर्ति को ये मगध से बेटा कहां बे कलिंग में लाया, भाई इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, हाथी गुंफा अभिलेख से इसकी हमें जानकारी मिलती है। एक बात आप ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है बहुत अच्छी बात है, ठीक बेटा भाई इसमें इसी अभिलेख में जानकारी सर क्या है, पहली बात जानकारी बे इसके बारे में जानकारी मिलती है, एक बात लिखो इसके बारे में जानकारी, ठीक है भाई जैन लोगों को इसने गांव दान में दिए, जैन लोगों को गांव दान में देने का उल्लेख सर कहां मिलेगा हमको, हाथी गुंफा में, किसने दिए हैं, खारवेल ने, वो बेटा अलग था आपका, कौन था आपका में जिसे हम अग्रहारा भूमि कह रहे थे, वो किसने दी का मतलब में यज्ञ श्री सतकर्णी, हालांकि वो भी जानकारी यहीं से मिल रही है, लेकिन वो यज्ञ श्री सतकर्णी ने जो बेटा जमीन दी है वो बौद्धों को और ब्राह्मणों को दी है, इसने किसको दी है, जैनों को दी है, ध्यान रखना, ठीक है भाई जैन जो लोग हैं इन्हें गांव या बे लिखो ग्राम बेटा पे दान करने की जानकारी मिलती है, इसके द्वारा ग्राम दान करने की जानकारी, ग्राम जो है इन्हें दान करने की जानकारी यहां मिलती है, ठीक है हो गया है भाई। इसके अलावा दूसरी बेटा जहां पे जानकारी मिलती है इससे आप भाई दक्षिण में ना कमल, दक्षिण में 3 राज्य थे, 3 राज्य बेटा आपके दक्षिण में थे, ठीक है सर कौन कौन से बे लिखना लिखो 3 राज्य लिखो, चेर दक्षिण में आपका बे 3 लिखो, चेर चोल और पांड्य, आगे पढ़ेंगे हम बे चेर चोर पांड्य, लिख लो चेर चोल और बे पांड्य, ठीक है भाई चेर चोल और पांड्य बेटा आपका बे ये 3 राज्य दक्षिण के, जानकारी देता है बेटा आपका बे कि खारवेल ने इन तीनों राज्यों को हराया, ये जानकारी कौन दे रहा है आपका बे, हाथी गुंफा अभिलेख, ठीक है भाई ये जो 3 राज्य हैं इन तीनों को बेटा हराया, किसने हराया, खारवेल ने, इन बेटा इन तीनों को खारवेल ने हराया, ये जानकारी हमको यहां से प्राप्त हो जाती है, ठीक है इन तीनों राज्यों का बे खारवेल ने हराया, ये जानकारी हमको यहां पे मिल जाती है बेटा, एक बात ये भी आप यहां पे ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। इसके अलावा और सर क्या जानकारी मिल रही है, भाई 2 जानकारी मिल गई हमको यहां से अभी तक, कौन कौन सी, भाई जैनों को इसने गांव दान में दिए, किसने दिए हैं, खारवेल ने, दूसरी जानकारी मुझे मतलब बे चेर चोल पांड्य दक्षिण के राज्य तीनों को हराया बेटा किसने, आपका बे खारवेल ने, ठीक है भाई। इसके अलावा तीसरी बेटा जानकारी यहां से मिलती है हमें यहाँ पे, भाई एक आदमी था आपका बे महापद्मनंद, बेटा एक आदमी कौन था, महापद्मनंद, ठीक है भाई बेटा महापद्मनंद कौन था बताता बे नंद वंश का संस्थापक, ठीक है भाई मैं आपको समझाया था, ठीक है भाई 16 महाजनपद जो आपके बने थे उनमें से बेटा एक महाजनपद आगे निकला, कौन सा, मगध, और मगध में बेटा कुल मिला के 5 वंशों ने राज किया, पहला बेटा कौन सा आपका बृहद्रथ वंश जिसका केवल एक ही राजा हुआ बृहद्रथ, दूसरा हर्यक वंश, कितने बेटा राजा हुए, हर एक में आपका 5 राजा, पहला कौन हुआ बिंबिसार, दूसरा अजात शत्रु, तीसरा उदयन, चौथा अनिरुद्ध, 5वां नागदशक, ठीक है भाई नागदशक की हत्या कमल किसने करी, शिशुनाग ने, बेटा वंश बसाया कौन सा आपका शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश में 2 राजा हुए, पहला कौन सा आपका शिशुनाग, दूसरा कालाशौक, कालाशौक की हत्या किसने करी, कालाशौक की हत्या
पद्मनंद ने, बड़ा महापद्मनंद इसकी हत्या कर दी। और बड़ा वंश कौन सा आ गया अगला, कहां पे, नंद वंश। बड़ा नंद वंश के कितने राजा हुए आपके यहाँ पे, 2 राजा। एक आपका महापद्मनंद, बड़ा एक कौन सा आपका पे, घनानंद। घनानंद ने बेटा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती कर रहा, चाणक्य का अपमान। बेटा चाणक्य ने बेटा एक लड़के को उठाया, कौन सा, चंद्रगुप्त मौर्य, मरवा दिया बेटा किसका बे, किसे मरवा दिया, घनंद को। एक नया राज्य बेटा कौन सा बे, मौर्य वंश। मौर्य बेटा कितने राजा हुए, कुल मिलाकर के 5 राजा, मेन मतलब, ठीक है भाई। पहला कौन सा आपका बे, चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक, चौथा कौन बे, दशरथ, पांचवा बृहद्रथ। भाई बृहद्रथ की हत्या कर दी किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। भाई बन गया देशी राज्य बेटा कौन सा आपका पे, शुंग वंश। ठीक है भाई। शुंग वंश में कितने राजा आए, कब शुंग में 4 राजा आए। ठीक है भाई। उसके बाद कब लास्ट कहां पे, वसुदेव को मार दिया। भाई लास्ट कौन सा में, देवभूति। भाई इसका देवभूति अंतिम राजा हुआ, उसे मार दिया बे वसुदेव ने। भैया वंश का नाम में कर्ण वंश आपका आ गया। ठीक है। और बड़ा दक्षिण में सीमुक ने बड़ा इसके अंतिम राजा को मार दिया, कौन था बे, सुशर्मन। भाई कर्ण वंश के अंतिम राजा बे सुशर्मन की हत्या बेटा किसने करी, सीमुक ने। बेटा लेकिन वो उसने राज्य यहां नहीं बसाया, वो दक्षिण में बसाया। क्लियर हो गया भाई। कौन सा आपका बे, सातवाहन। ठीक है। यहां तक की बेटा कहानी सभी को पल्ले पड़ गई है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। आप बे अब ना दिखा बे भाई, सातवाहन के बाद इधर कलिंग में बेटा एक अलग ही वंश चला है, कौन सा आपका बे, चेदी वंश। बेटा उसका राजा कितने राजा पे, 2। पहला कौन आपका बे, महामेघवाहन, दूसरा खारवेल। ठीक है भाई। खारवेल की जानकारी कहां से, हाथी गुम्फा से। सर क्या भाई, जैनों को इसने भूमिदान करी है और दक्षिण के 3 राजाओं को इसने हरा दिया।